फ्रेंड्स, आपके अपने इस चैनल रंजन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 8 होगा। चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है आज हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफ क्यू डी एन का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, एफ क्यू डी एन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। चलिए अगला देख लेते हैं। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पोस्ट करने के लिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम पेस्ट जो करते हैं वो कंट्रोल प्लस वी से करते हैं पेस्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक है। तो कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट जो है वो किसके घटक है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के ये सब पार्ट्स हैं। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के ये सारे क्या है? ये सारे पार्ट्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबोल कोबोल डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक उदाहरण है। तो कोबोल कौन सी पीढ़ी की भाषाओं का एक प्रोग्राम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोबोल जो है वो तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं का एक एग्जाम्पल है। चलिए अगला देख लेते हैं। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाहित होते हैं? तो मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइन समाहित होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें टोटल जो अक्षर है वो 80 होते हैं और लाइंस कितने होते हैं? 24 लाइंस होते हैं। कितने लाइंस होते हैं? तो 24 लाइंस होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो वेब ब्राउजर नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गूगल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी आपका ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये वेब ब्राउजर है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि प्रतिलिपि मतलब कॉपी, इसका जो जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसका सेम कॉपी करने के लिए कौन सी की पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये बताना है आपको। तो चारों ऑप्शन हम देख लेते हैं। हार्ड डिस्क है, सीपीयू है और बेमिन बॉडी है और फिर मदरबोर्ड है। तो इन चारों में से सबसे अलग आपका दिख रहा है बेमिन बॉडी। यही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो इन इन तीनों से मेल नहीं खाता है। बाकी जो यहाँ पे दिया है हार्ड डिस्क, सीपीयू और मदरबोर्ड, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू में कैश मेमोरी होती है। कहाँ होती है कैश मेमोरी? तो सीपीयू में होती है, याद रखिएगा। अगला देखिए। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। चलिए अगला देख लेते हैं। 1 पेटाबाइट 1 पेटाबाइट जो है वो किसके बराबर है? तो 1 पेटाबाइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 टीबी के बराबर है। टीबी का यहाँ फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट। चलिए अगला देख लेते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं आईसीटी, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो अभी आरएमएसए के अधीन एकीकृत है, डैश में लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको आपको लॉन्च किया गया था 2004 में। कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। चलिए अगला है। विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है? तो विंडोज़ में कंट्रोल पैनल कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट मेन्यू में होता है कंट्रोल पैनल। कहाँ कहाँ होता है कंट्रोल पैनल? तो स्टार्ट मेन्यू में होता है। अगला है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को हम जब सेव करते हैं तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एस यूज़ करते हैं। चलिए अगला है।
इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में आपका हो जाएगा पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। इंटरनेट में किसका यूज करते हैं, तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। फॉरट्रेन भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस पीढ़ी के कंप्यूटर पर किया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड पीढ़ी, मतलब दूसरी पीढ़ी पर फॉरट्रेन भाषाओं का सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बूटस्ट्रैप लोडर। क्या हो जाएगा, बूटस्ट्रैप लोडर हो जाएगा, बूटस्ट्रैप लोडर। चलिए अगला है, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A की का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, क्या करते हैं हम Ctrl+A से फाइल में जितने भी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं इन सबों को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। Ctrl+A से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डैश डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है, तो ट्रैक बॉल आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति का मापन सामान्यतः डैश नामक इकाई में होता है, तो सुपर कंप्यूटर को हम किस में मेजर करते हैं, उसका जो स्पीड होता है हम किस में मेजर करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसको हम फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। किस में, फ्लॉप्स में मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर का स्पीड। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डगलस एंगलबर्ट। किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने किया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। वेब पेज के संबंध में SEO का संपूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या है, SEO का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो पहला वेब ब्राउज़र हो जाएगा आपका मोज़ैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोज़ैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, तो MS वर्ड में टेक्स्ट को कैसे मिटाया जा सकता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट को चुनते हुए सिलेक्टिंग डिलीट की को दबाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, मिटाया जा सकता है, उसको डिलीट कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्पाईवेयर क्या है, तो आपको यहाँ ये बताना है कि ये जो स्पाईवेयर लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है स्पाईवेयर, इसका क्या अर्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और कंप्यूटर को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से डाला जाता है और कंप्यूटर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाया गया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, APL। इसका क्या हो जाएगा, APL हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, याद रखिएगा इसको। विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए इनमें से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Alt+Tab का हम यूज़ करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Alt+Tab हो जाएगा। चलिए अगला है, फॉक्स प्रो है, तो बताइए फ्रेंड्स फॉक्स प्रो क्या है, तो फॉक्स प्रो एक डेटाबेस प्रणाली है। क्या है, एक डेटाबेस प्रणाली है, फॉक्स प्रो एक डेटाबेस प्रणाली है। चलिए अगला देख लेते हैं। BCC का अर्थ है, तो BCC का अर्थ क्या हो जाएगा, तो BCC का अर्थ हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट से क्या किया जा सकता है, तो इंटरनेट से क्या क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इंटरनेट से आपका ये सारे चीज़ किए जा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सारे ऑप्शंस को, यहाँ देख लेते हैं सारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। पहला है
इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा जा सकता है, हाँ भाई ये भी किया जा सकता है। हम ये भी कर सकते हैं अपने इंटरनेट से। वेब पेज देखा जा सकता है, हाँ भाई ये भी देख सकते हैं। विश्व भर में सर्वर से कनेक्ट किया जा सकता है, हाँ तो ये भी किया जा सकता है। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।